देखो पहला क्वेश्चन है, चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बॉन्डिंग, और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl। कर लेंगे इसे। NaCl हमें फॉर्म करना, बनाना है फ्रॉम Na एंड Cl। उसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हमने शायद नोट्स में करा भी रखा है। यस सर। तो इसे तो कर लेंगे ना आप लोग। यस सर। नेक्स्ट इज ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर H2S। हम लोगों ने H2O के लिए कर रखा है, वाटर। यस सर। तो H2S इज सिमिलर टू H2O। जो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हमने H2O के लिए किया है वही H2S के लिए वैसा ही होगा, क्योंकि सल्फर के पास भी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा अगर आप बनाना चाहें। H2S कैसे फॉर्म हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक सल्फर एटम। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये इसको शेयर कर रहा है, और इस तरह से सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस शेयरिंग से हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। H2S का फॉर्मेशन हुआ जस्ट लाइक H2O। ठीक है। यस सर। तो अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो H2S का जो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है वो इस टाइप से बनेगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 डिफरेंसेस normally found between the properties of ionic and covalent compounds। ionic compounds और covalent compounds की properties में 2 differences पढ़ रखा हम लोग ने। कोई भी 2 डिफरेंस आपको बताने हैं आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में, बताइए। बोलो। यस सर। तो देखिए, आयनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स, इनके हमें फॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं बताना है। मोड ऑफ फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, एक मेटल से बन रहा है, एक नॉन मेटल से बन रहा है, या दोनों नॉन मेटल्स बन रहे हैं, ये डिफरेंस नहीं बताना। उनकी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस बताना है। ये जो डिफरेंसेस है, जैसे फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आयनिक सॉलिड्स में आयंस हैं, कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, वोलेटिलिटी का डिफरेंस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था, हीट कंडक्टर्स है आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस, सॉल्युबिलिटी आयनिक सॉलिड्स वाटर में सॉल्युबल है, कोवलेंट सॉलिड्स वाटर में लेस सॉल्युबल है। ये डिफरेंसेस हमें बता। ठीक है, रिएक्शन की स्पीड आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच की रिएक्शंस स्लो स्पीड की होती है। ये डिफरेंस है। यस सर। क्लियर हो गया? यस स्टेट सर। 2 differences normally found between properties of ionic and covalent compounds। तो कोई भी 2 डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि ionic compounds conduct electricity in their molten state and in aqueous solution state। 2 स्टेट में तो कंडक्ट करते हैं ना, सॉलिड स्टेट में भले ही न करें। लेकिन कोवलेंट सॉलिड्स में आप लिखेंगे कोवलेंट सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, कभी नहीं करते ना, तो मॉल्टेन स्टेट में करेंगे ना सॉलिड स्टेट में करेंगे। आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कोवलेंट सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट हीट।
Clear? Ionic solids have high melting and boiling point. Covalent solids have low melting and boiling point. Ionic solids are more soluble in polar solvents like water. Covalent solubles are less soluble in polar solvents like water. These are the differences. कोई भी दो लिख Yes, सकते sir. हैं. क्लियर हो गया? वो नहीं लिखना आपको कि ionic solids are formed by a metal and non-metal. Ionic solids are formed by transfer of electron. ये सब नहीं लिखना. ये तो उनके फॉर्मेशन का डिफरेंस है. क्लियर? Yes, sir. ध्यान रखिएगा Yes, क्वेश्चन क्या sir. पूछ रहे हो और आप आंसर क्या लिख रहे हैं. चलिए नेक्स्ट इज show the formation of carbon tetrachloride molecule using an electron dot and cross diagram. इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के थ्रू कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है. कर लेंगे? यस सर. ये तो शायद मैंने कराया भी आपको. Yes, sir. कार्बन Yes, sir. के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस Yes, sir. 4 क्लोरीन एटम्स. ठीक है, 4 क्लोरीन एटम जिनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और उसके बाद क्या होगा? शेयरिंग होगी. ईच कार्बन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 क्लोरीन एटम्स. ऐसा ठीक है ना. एक यहाँ शेयर कर रहा है. Yes, sir. लाइक दिस. जो लोग नहीं बना पाएंगे वो ऐसे समझ ले कैसे बनाना है. तो ये कंप्लीट हो गया. इस तरह से CCl4 का फॉर्मेशन आपको डॉट एंड क्रॉस के थ्रू बताना. डॉट एंड क्रॉस का मतलब ये होता है कि जैसे किसी के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस के थ्रू दिखा दो और किसी के इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू दिखा दो. ये डॉट एंड क्रॉस है. Yes, sir. मान लो हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अलग थोड़ा दिखाने के लिए डॉट क्रॉस बना दिया और CCl4 को डॉट्स के थ्रू दिखा दिया. दिस इज क्रॉस एंड डॉट फॉर्म. Next is state two differences between the properties of carbon tetrachloride and calcium chloride. Carbon tetrachloride और calcium chloride की properties में difference बताइए. अब देखिए फिर वही बात आ गई. Carbon tetrachloride किस टाइप का substance है? आयनिक है, कोवेलेंट है? कोवेलेंट है सर. कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी जो आपने पढ़ा है, अभी इससे पहले जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? Sir, sharing. तो कैसा सॉलिड हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड? आयनिक सॉलिड हुआ या कोवेलेंट सॉलिड हुआ? बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? आयनिक बॉन्ड में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है? कोवेलेंट. CCl4 एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि CCl4 का जो फॉर्मेशन हुआ है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हुआ है. कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है फ्रॉम कैल्शियम टू क्लोरीन. अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम एटम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है. कैल्शियम क्या करता है? एक कैल्शियम एटम 2 क्लोरीन एटम्स को 2 क्लोरीन एटम्स को अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. एक इसको डोनेट कर देगा और एक इसको डोनेट कर देगा. और इस तरह से क्या होगा? कैल्शियम 2+ फॉर्म हो जाएगा एंड Cl- आयन 2 बन जाएंगे. 2 Cl- बन जाएंगे. Cl- एंड Cl-. ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये पूरा CaCl2 बन गया. तो CaCl2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड हुआ है, आयनिक कंपाउंड हुआ? आयनिक कंपाउंड हुआ. अभी तो इसका मतलब जो CCl4 है वो कैसा कंपाउंड था अभी जो हमने बताया? ये कैसा कंपाउंड है? ये कैसे कंपाउंड है? आयनिक. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4
ठीक है. Electrons Yes, are sir. added to Y. Is Y oxidized or reduced? And what charge will Y have after the addition? तो अगर हम Y में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, gain of electron is defined as reduction. इसका मतलब होगा Y is reduced. पहला आंसर. और सेकंड आंसर, what charge will Y have after the addition? Negative charge, क्योंकि after addition of electron Y will become anion. Clear? Yes, sir. Next. Yes, sir. State why CCl4 does not dissolve in water. Elements, पहला क्वेश्चन, elements Q and S form an ionic compound. Which physical state will the compound QS exist in normal conditions? Can Q and S both be metals? Justify your answer. इतने सारे आंसर देने हैं या इन क्वेश्चंस को अगर हम दो पार्ट में कहते हैं, ऐसे कहते हैं. स्टेट बाय CCl4 डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. आप बताइए कि CCl4 वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होता है? कोई रीजन, कोई लॉजिक? Sir, because Sir, as it is a covalent compound. Yes, because CCl4 is a covalent compound. covalent compound, and covalent compounds are less soluble or not soluble in polar solvents like water. Yes, sir. तो आप लिखिए इसका आंसर, मैं बता रहा हूँ, लिखिए CCl4 is a covalent compound CCl4 is a covalent compound and it is non-polar in nature. CCl4 मॉलिक्यूल जो है वो पोलर नहीं होता, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. Hence, it is not soluble in polar solvents like water. ठीक है. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट. एलिमेंट Q and S form an ionic compound. Which physical state will the compound QS exist in normal conditions? Can Q and S both be metals? Justify your answer. अगर Q और S एक ionic compound बना रहे हैं, यानी QS is an ionic compound, तो ionic compound का जनरल फिजिकल स्टेट क्या होता है? नॉर्मल कंडीशंस में Solid. सॉलिड. पहला आंसर था which physical state will the compound QS exist in normal conditions? तो आंसर होगा Solid. सॉलिड, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन में फिजिकल स्टेट है आयनिक सॉलिड्स का वो सॉलिड है. दूसरा, कैन Q and S both be metals? No. नो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड किनके बीच में बनता है? Metallic or Metal आना non metal. तो दोनों मेटल नहीं हो सकते ना, दोनों नॉन मेटल हो सकते. अगर आयनिक कंपाउंड बन रहा है Yes, तो sir. एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा ना. ठीक. which feature of ammonia molecule leads to the formation of ammonium ion when ammonia dissolves in water? Name the other ion formed when ammonia dissolves in water. अमोनिया मॉलिक्यूल के पास ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा फीचर है अमोनिया मॉलिक्यूल के पास जिसकी वजह से वाटर में डिसॉल्व करने पे वो अमोनियम आयन बना लेता है? अपनी किस प्रॉपर्टी को अमोनिया मॉलिक्यूल यूज करता है अमोनियम आयन फॉर्मेशन में? Sir, hydrogen. नो. Why Nitrogen. ammonia molecule forms ammonium ion when dissolved in water? So by the process of electrolysis. Sorry? By the process of electrolysis. No. Because ammonia molecule has a lone pair of electron. पेयर इफेक्ट याद है ना अमोनिया के? वाटर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और अमोनिया अमोनियम आयन फॉर्मेशन कर पाता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो विच फीचर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. लिखो आंसर क्या होगा. फर्स्ट यहाँ पर आंसर होगा कौन सा फीचर अमोनिया का अलाउ करता है अमोनिया को अमोनियम आयन बनाने के लिए? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम.
leads to the formation of ammonium ion when ammonia dissolves in water. समझ में आई बात? अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, ये फीचर नहीं होता अमोनिया मॉलिक्यूल में, तो अमोनिया मॉलिक्यूल अमोनियम आयन नहीं बना पाता. क्लियर? सेकंड आंसर, नेम द अदर आयन फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया डिसॉल्व्स इन वाटर. आंसर होगा हाइड्रोक्सिल आयन. हाइड्रोक्सिल आयन. यस, अगर अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो अमोनियम आयन के अलावा अदर देन अमोनियम आयन, अदर देन एक तो बना आपका अमोनियम आयन NH4 प्लस दिस प्लस अदर आयन क्या बना इसके साथ? हाइड्रोक्सिल आयन. ये पूरे रिएक्शन है. यस सर. क्लियर? तो दो क्वेश्चन है इसमें. पहले का आंसर क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये फीचर है अमोनिया मॉलिक्यूल का जिसकी वजह से अमोनियम आयन बना पा रहा था. सेकंड, द अदर आयन फॉर्म्ड along with ammonium ion is hydroxyl ion. Yes sir. This is why ammonia water में dissolve करने पे hydroxyl ion बना रहा है. This is why ammonia is considered as a base. Clear? Next. Yes sir. Choose the property which is characteristic of an electrovalent compound. Electrovalent means ionic compound. कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आयनिक कंपाउंड की होती है? इट इज इजीली वेपराइज्ड, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, it has a high melting and boiling point. इट हैज हाई melting point. Melting point. ये आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है. ठीक है? Yes sir. नेम द चार्ज पार्टिकल्स व्हिच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. उन चार्ज पार्टिकल्स के नाम क्या हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के अंदर या आयनिक कंपाउंड के अंदर? इलेक्ट्रॉन. नो नो नो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या चीज, कौन से स्पीसीज हैं जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? cations and anions. यस. नेम द उन चार्ज पार्टिकल्स का नाम क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम कैटायन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम anion. तो cations and anions are the particles which attract each other to form electrovalent or ionic bond. Clear? Yes sir. sir. So your answer will be cations and Anions. anions are the charged particles. Clear? क्या आंसर? Yes sir. How are electrons involved in the formation of a covalent bond? कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है? इलेक्ट्रॉन्स कैसे इन्वॉल्व हैं? Sir, sharing of electrons is done. Good. है ना? कोवेलेंट bonds are formed by sharing of electrons between combining atoms. Covalent bonds are formed by Sharing of electrons. electrons between combining atoms. Yeah. Non-metallic atom. Next, the electronic configuration of nitrogen is 2,5. How many electrons in the outermost shell of nitrogen atom are involved in the formation of nitrogen molecule? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है, तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है N2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन एटम अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है? 3. हाँ, ईच नाइट्रोजन एटम, हर एक नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को अदर नाइट्रोजन एटम्स के साथ शेयर करता है, तभी तो N2 मॉलिक्यूल बनता है. Yes. तो वैलेंस सेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, लेकिन आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम यूजेस ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in order to share with other nitrogen atom. Clear? Next. Yes. Why is carbon tetrachloride, which is a liquid, is a non-electrolyte? कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? सर क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है. Sir, because it is a covalent compound. Good.
conduct electricity. because it is a covalent compound. देखो CCl4 carbon tetrachloride is a covalent compound, Yes, sir. and covalent compounds are non-electrolytes. Yes, sir. What are the terms defined in each case? A bond formed by shared pair of electrons, each bonding atom contributing one electron to the pair. ऐसे बॉन्ड का क्या नाम है? एक बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और उसमें दोनों एटम कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्मेशन में. ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे हम लोग? Sir, covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड. गुड. दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. Yes, sir. Next is a bond formed by shared pair of electrons with both electrons coming from the same atom. यहाँ Sir, पे coordinate bond. good. So this type of bonding is known as coordinate bond. Coordinate bond. Good. Coordinate bond or coordinate bond या coordinate covalent bond एक ही बात. Next, the one which is composed of all the three kinds of bonds, ionic, covalent and coordinate bond is. इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर चारों टाइप का बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तीनों टाइप का बॉन्डिंग देखने को मिलेगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग भी, कोऑर्डिनेट भी, आयनिक भी. कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपको तीनों बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेगा. एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की भी प्रेजेंस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी प्रेजेंस है और आयनिक बॉन्ड की भी प्रेजेंस है. कैसे है समझाते हैं. पहली बात, आंसर इसका होगा अमोनियम क्लोराइड. ठीक है. अमोनियम क्लोराइड को समझा. अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl. ठीक है. Yes, sir. ये जो NH4Cl है वो बेसिकली इसके अंदर अगर हम आयंस की बात करेंगे तो NH4 प्लस एंड Cl-, ये इसके अंदर आयंस है. अब एक बात समझो, अगर इसके अंदर कैटायंस और एनायंस हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? अमोनियम आयन और Cl- के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? इलेक्ट्रोवेलेंट. इलेक्ट्रोवेलेंट, आयनिक. गुड. कैटायन और एनायन है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होगा. दूसरा, अमोनियम आयन को देखिए. अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हम लोग ने अलग से डिस्कस किया है लोन पेयर इफेक्ट में. तो अमोनियम आयन के अंदर अगर आपको ध्यान होगा तो 3 हाइड्रोजन एटम्स नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन एटम कैसे बॉन्डेड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू. अमोनियम आयन कैसे बनता है अगर आपको याद हो? अमोनिया से अमोनियम आयन कैसे बना था? नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ आयन को डोनेट करता है तो एक हाइड्रोजन एटम के साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. याद है लोन पेयर इफेक्ट? Yes, sir. और 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ वो ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्डेड था वो. तो इसका मतलब इस अमोनियम आयन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. तो 2 टाइप की बॉन्डिंग तो इसी के अंदर है. Yes, sir. ठीक है. मेरी बात समझिएगा. अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन इनके बीच में है आयनिक बॉन्ड और अमोनियम आयन के अंदर जब आप जाएंगे तो इनके अंदर 3 कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में. तो 2 बॉन्डिंग वहां पर प्रेजेंट हो गई 2 टाइप की. ठीक है. तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तीनों टाइप का बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा एक ही कंपाउंड के अंदर. Yes, sir. कैसे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ड्रॉ द फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन इट. कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बताइए स्ट्रक्चरल, और इसके अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग है ये? यस, फॉर्मूला इज CCl4. CCl4.
This is structural formula of carbon tetrachloride. And the type of bonding is Covalent. covalent. Covalent bonding. Covalent bonds between C and Cl. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Sure. Select the correct answers A, B, C, D. Metals lose electrons during ionization. This change is called Oxidation. oxidation. Loss of electron, release of electron is known as oxidation. Good. By drawing an electron dot diagram, show the lone pair effect leading to the formation of ammonium ion from ammonia gas and hydrogen ion. Ammonia gas और hydrogen ion से जो ammonium ion का formation होता है, उसको explain करिए electron dot diagram बनाकर. कर लेंगे? Yes, sir. आपको इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम अगर याद हो, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन लोन पेयर इफेक्ट में हम लोग ने डिस्कस किया, ये वाला डायग्राम. ठीक है? Yes, sir. क्या ये डायग्राम देखो, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है, ये अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है. ये H+ में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो हमने कोई डॉट बनाया ही नहीं, फिर इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऐसे बॉन्डिंग हो गई. Yes, sir. ठीक है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये पूरा डायग्राम बनाएंगे. दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन फ्रॉम अमोनिया एंड H+. क्लियर? Yes, sir. बस ये डायग्राम इसमें आंसर में बना देंगे आप. State the force which holds two or more atoms together as a stable molecule. कौन सा फोर्स एटम्स को होल्ड करता है मॉलिक्यूल के अंदर? Electrostatic. Chemical bond. नो बेटा, सिंपली केमिकल बॉन्डिंग. Chemical bond. केमिकल बॉन्डिंग ही तो कहते हैं उसे आप. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. What is meant by the term chemical bonding and chemical bond? Sir, यही आप the लिखते हैं कि force what is which chemical acts bonding? between the two atoms. The force, भाई पहला जो क्वेश्चन अभी 19 क्वेश्चन है वही आंसर हो गया. The force of attraction which holds two or more atoms together as a stable molecule is known as chemical bonding or chemical bond. And the concept is known as chemical bonding. State why noble gases are unreactive while atoms of elements of other than noble gases are chemically reactive. Why? Because their octet and duplet are filled. Because noble gases have complete octet or duplet. Atoms of noble gases have And they complete cannot octet, lose pair or gain electrons. but atoms of elements of other elements other than noble gases have incomplete octet or duplet, and they have tendency to complete their octet or duplet. This is the main reason, driving force behind chemical bonding. Clear? Yes, sir. Yes, sir. State the reasons for chemical bonding between two atoms and the methods involved for achieving the same. State how duplet and octet rules are involved for an atom to achieve stable electronic configuration. अब देखिए कई क्वेश्चन है. नंबर 1, स्टेट द रीजंस फॉर केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स. ये पहला क्वेश्चन है. क्या रीजन है केमिकल बॉन्ड का आपस में? So, so as to make them a stable molecule. Because why atoms combine with each other? To get a stable electronic configuration. Yes, because atoms have tendency to attain to complete their octet or duplet to achieve stable electronic configuration. This is the reason for chemical bonding between two atoms. Now, the methods involved for achieving the same. Describe the methods by which they Transfer of complete their electrons octet or and duplet. electron sharing. Yeah, by transfer of electron from one atom to other atom, number 1 method, and number 2 by sharing of electron between combining atoms. These are the two important or main methods involved for achieving the octet or duplet of atoms. Clear? Yes, sir. तो ये लिखना है आपको. ठीक है? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes.